वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें चीन ने भी अपना कमांडिंग अफसर खोया है। भारत ने अपना कमांडिंग अफसर खोया, जवाब में चीन ने भी अपना कमांडिंग अफसर खोया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं लाइव। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं कमांडो जीजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजिंदर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। आप चारों का स्वागत है। संजय कुलकर्णी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, इस मौजूदा परिस्थिति में क्या इंतजार करना चाहिए? औपचारिक तौर पर भारतीय सेना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जैसे पहले की डीजीएमओ ने और बताया कि हमने क्या किया है, वो फिर से बताएं कि हमने जो कार्रवाई की उसमें उनके भी कमांडिंग अफसर मारे गए और 40 से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हो गए, क्योंकि चीन तो एक्सेप्टेंस देगा नहीं इसकी। अब तक कोई रिएक्शन नहीं है वहां से। ये ऐसे है कि ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक, एक निंदनीय, मैं कहूँगा इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। स्पेशली जब दोनों देश प्रोफेशनल आर्मीज हैं तो उसके एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं। हमें मालूम है कि हम लोगों ने किस तरीके से बातचीत करनी है, बातचीत हो रही है। ये डिसएंगेजमेंट का देखने के लिए गए हैं, उसमें जब चीन इस तरह की एक, मैं कहूँगा कि एक षड्यंत्र के तौर पर कहें या किस तरीके से जो चीन ने किया, बहुत ही खराब, मैं कहूँ बहुत ही खराब। और जब दोनों तरफ से इतनी झड़प हुई, अब हमारे भी 20 सैनिक शहीद हुए, उनके भी हुए, अब हम कहें उनके 45 हुए, 60 हुए, 70 हुए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1993 से लेकर के आज तक हम इतने सारे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स, ये वो बातचीत करते हैं, चीन के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब चीन के कहने और करने में अंतर है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, नहीं तो सवाल नहीं पैदा होता। अब जब इस तरह की घटना घट गई, अब क्या करना है हमने देखना है। सबसे पहले हमने यकीन करना है कि अपना जो हौसला अफजाई है, हम लोगों ने अपनी जगह पे डटे रहना है। सवाल नहीं पैदा होता, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बातचीत के तौर पर, बातचीत मतलब उसका कोई हल निकलना चाहिए, मकसद होना चाहिए। बातचीत सिर्फ टाइम गेन करने के लिए और टाइम पास करने के लिए नहीं होना है। अगर बातचीत में कोई आप लोगों ने जो भी सोचा है उसके ऊपर अमल करना दोनों तरफ से उतना ही जरूरी है, हमारा भी और चीन का भी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस वक्त ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है देश, और अगर हम इस तरह की बयानबाजी करें, राष्ट्र की सुरक्षा, राजनीति, ये दोनों अलग अलग चीजें। जरूर मैं कहूंगा सरकार जानती है और सरकार जिस समय पे स्टेटमेंट देगी पक्का देगी, तो कोई शक ही नहीं है कि लोकतंत्र है, स्टेटमेंट तो देना है। लेकिन इस वक्त की क्या हुआ हमें बताओ, इस तरह नहीं। मुझे लगता है स्थिति बहुत नाजुक है और स्थिति और बिगड़नी नहीं चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। अगर स्थिति बिगाड़नी है तो बात कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन स्थिति बिगाड़। और चीन जो है उसकी मानसिकता देखना बहुत जरूरी है। चीन जो है वो संजू की मानसिकता और सोच से प्रभावित है। चीन चाहता है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। अब इस तरह की मानसिकता में जब वो है, हर बार वो जानता है चीन को मैसेजिंग करना चाहता है। चीन बैकफुट के ऊपर है। चीन सोचता है कि भारत का जो जज्बा है, भारत की जो मैं कहूँगा जो स्ट्रेंथ है, वो इतनी जबरदस्त है कि दुनिया भर में भारत की ओर लोग देखते हैं। चीन को ये पचता नहीं है, चीन को ये बार बार लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है कि सब कोई भारत की तरफ देखे। लेकिन एक बड़ी चीज कुलकर्णी साहब आपने कही, मैं उस पर जसवाल साहब से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। आपने कहा इस समय बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन जसवाल साहब बयानबाजी तो हो रही है, आप देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। सरकार से पूछा जाने लगा कि भाई बताइए तो सही कि क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं वहां पर। क्या आपको लगता है कि सरकार को आके सामने बता देना चाहिए कि ये चीजें हुई हैं और ये हम करने वाले? देखिए, सरकार के पास जब एक तैयार बयान होगा तभी उसका जिक्र जो है वो पब्लिक को करेंगे। जो इंफॉर्मेशन और इनपुट्स वहां से आ रही हैं उसमें काफी सारे गैप्स हैं। जब तक वो गैप्स नहीं फिल अप होते, चुटकी भर में एक जवाब जो है नेशन को स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं
कि एक अगर इंफॉर्मेशन दे सरकार, एक स्टेटमेंट दे, तो उस पर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं, और जो मेन उनकी एनर्जी है सिचुएशन को रिजॉल्व करने की, उसके जगह वो इन सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। जब उनके पास में कोई सॉलिड इनपुट के ऊपर कोई स्टेटमेंट का मजमून बन जाता है, तब वो स्टेटमेंट देंगे। ये कहना कि चुटकी भर में आप दे दीजिए, खबर अभी दे दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना होगा। जैसे गवर्नमेंट के पास वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई पुष्टि उनके पास कंफर्म्ड आती है, अब वो कैसे कह दे कि चाइनीज के 40 आदमी मरे हैं, उनका कमांडिंग ऑफिसर मरा है, जब उनके चाइना ने कोई डिक्लेयर नहीं किया, हमारे पास कोई ठोस इनपुट नहीं है, ये हेयर से इनपुट है। अगर ये उन्होंने कह दिया कि हमने भी उनका कमांडिंग ऑफिसर मार दिया, तो आपको पता है कि जो ऑपोजिशन है बोलेगा, आप बताइए आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता कि 40 आदमी मरे हैं। तो इसलिए उनको बड़ा सोच के जो है बैलेंस्ड व्यू करके स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं स्टेटमेंट दी जाती। सर, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशंस के टाइम भी, और जब कूटनीतिक स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, कुछ ग्रे एरिया छूट सकता है कि एजेंसी से खबर आ जाती है 40 लोग मारे गए हैं, उनका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है, लेकिन सरकारें या फौजें उसको कंफर्मेशन नहीं करती, क्योंकि कंफर्म कर देंगे तो फिर ऑपोजिशन कहेगा कि फोटो दिखा दो या वीडियो दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो हमें इतना, अगर जो खुफिया एजेंसीज हैं, अगर वो इतने काबिल हैं कि बता सकते हैं कि उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मरा है, तो ये क्यों नहीं बता सके कि यहां पे बिल्डअप भी हो रहा है? उनका काम नहीं है बताना, उनका काम था बताना कि यहां पर बिल्डअप हो रहा है। जब वो नहीं बता सके तो इतना बताना कि 40 आदमी या 42 आदमी वो जो हैं क्या बोलते हैं मारे गए हैं। चाइना के किसी पेपर में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ग्लोबल टाइम्स में नहीं है, और बाकी पेपर में किसी में स्टेटमेंट नहीं है, वो सिर्फ कैजुअलिटीज की बात करते हैं। तो इसलिए ग्रे एरियाज होते हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता, बिकॉज हमारे ऑपोजिशन जो है सब कुछ कह के, सवाल पूछ के, और लास्ट में कहते हैं इस दौर में हम सरकार के साथ हैं। ये पहली स्टेटमेंट उनकी होनी चाहिए कि ये जो इस वक्त जो स्थिति हो रही है, हम सरकार के साथ में हैं। अगर सरकार हमें ये बता देगी तो हमें थोड़ी संतुष्टि होगी कि हो क्या रहा है। वो सवाल पहले करते हैं और साथ का बाद में बात करते हैं, तो इंटेंशन अलग है। तो इसलिए सरकार जब भी कोई स्टेटमेंट देगी, वो बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट देगी, जब ठोस सबूत उनके पास में होगा। कमांडर जीजेत सिंह, ये सवाल तो उठेगा ना कि अगर आप आज ये बता पा रहे हैं कि वहां 40 लोग मार दिए हमने, कमांडिंग अफसर भी मार दिया, एम्बुलेंस भी हम उनकी देख पा रहे हैं कि वो शव उठा के ले जा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट भी हम पूरा नोट कर पा रहे हैं, तो पहले का मूवमेंट, पहले की उनकी प्लानिंग, पहले जो उन्होंने बिल्डअप कर लिया वहां पर, उसको लेके हमारे पास इनपुट्स क्यों नहीं थे, या हम डिनायल मोड में थे? देखिए, ये बिल्कुल जैसे जनरल साहब बता रहे थे, जनरल जसवाल, कि हमें यह भी तय करना होता है जब गवर्नमेंट या आर्मी हेडक्वार्टर्स कोई भी स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट एक पत्थर के ऊपर लकीर होती है एज फार एज द होल कंट्री इज कंसर्न। तो उसको बहुत ही बैलेंस तरीके के साथ वो सोर्स पहले देखना पड़ता है कि वो कहां से आ रही है, कौन सा सूत्र है। आजकल तो इतने सूत्र जो फेक भी चल रहे हैं, तो जब तक ये पूरी जानकारी कि हमारे आदमी, अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि ये जो हमारे 20 लोग मारे गए हैं, इससे नंबर ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई मिसिंग हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी जो पिक्चर दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जो जहां पे आपका कैमरा पहुंच चुका है, मैं कहता हूं कि पहली बहुत उम्दा ये पिक्चर दिखा रहे हैं। हमारे जवान नीचे से होकर दूसरी तरफ ऊपर जाकर वो गलवान जो स्ट्रीम है उसको पार करके गए वहां पे, और वहां पे जाने के लिए बहुत तंग लज है, पखडंडी है,
उससे मारपीट जब हुई है तो बीच में लोग गिरे भी होंगे वो पानी के नीचे अंदर। अभी इसलिए ये कह रहे कुछ मिसिंग है, अभी पूरी जो है हमें जानकारी साफ नहीं हो रही, ये इंफॉर्मेशन साफ नहीं है उनके कितने गिरे हैं। और दूसरी बात कि जैसे वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर को पहचानते थे, उनके जो सोल्जर हैं हमारे भी उनको पहचानते थे, तो ये भी हो सकता है कि वो भी मारा गया उनका कमांडिंग ऑफिसर। अगर वो हमारे सीओ के ऊपर अटैक करते तो हो सकता हमारे, तो ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये अभी साफ होने को टाइम लगता है, क्योंकि जो टेरेन है लेह का, जैसे मेरी जानकारी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वहां पे वो पूरा एरिया देखने का, वो ये है कि वो बहुत ही शार्प ड्रॉप्स हैं, एकदम नीचे हो जाता है। वो जो गलवान वैली भी वो इतनी चौड़ी वैली नहीं है, उसके बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट बैंक के ऊपर वो पहाड़ का पैर शुरू हो जाता है जी। तो उसके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना, पगडंडी को क्रॉस करके दूसरे कमांडिंग ऑफिसर से बात करनी, वो तो सब हम गुड फेथ में कर रहे थे, वो तो हम विश्वास पे कर रहे थे, क्योंकि पहले कभी ऐसी घटनाएं थे, हमारे तो लोग बिल्कुल विदाउट आर्म्स गए वहां पे, और ये जो गुड फेथ को उन्होंने अब्यूज किया है, जैसे किया है, उसकी तो अलग बात हो जाती है। मगर ये सभी स्थिति को, परिस्थिति को देखना पड़ता है। आर्मी हेडक्वार्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल आर्मी हेडक्वार्टर्स है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। ये अगर गलत कोई ऐसा बयान देती है तो सारी दुनिया में फैलता है। जैसे आप देखें पाकिस्तान ने जब अभिनंदन का केस हुआ, पहले बोलते 2 हमारे एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के पायलट गिरा दिए, और फिर निकला कि एक तो उनका ही मरा हुआ है जी। तो एम्बैरेसमेंट हुई उस टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट को। क्या हम भी ऐसी गलती कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम तो एक जिम्मेवार कंट्री हैं, जिम्मेवार हमारी आर्मी है, रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। तो ऐसे जो सब जो प्रोस कॉन्स हैं चीजों के, वो तालमेल में तोलना पड़ता है उनको, फिर अब कोई बात कहनी पड़ती है। ठीक सर। आर्मी हेडक्वार्टर स्टेटमेंट आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक सर। आप राजेंद्र जी फटाफट से एक कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। इस समय रक्षा मंत्रालय में एक अहम मीटिंग चल रही है, कल से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं। सीसीएस की मीटिंग हुई है, डिफेंस मिनिस्टर मिले, विदेश मंत्री मिले, सीडीएस मिले, तीनों सेनाओं के प्रमुख मिले। इसके बावजूद जो लद्दाख की स्थिति है वो जस की तस है। जो खबरें वहां से आ रही हैं, वहां टेंशन कम नहीं हुआ अभी भी। अब टेंशन डिफ्यूज होने की आगे रणनीति बन रही है, या फिर इस बात की कि किसका हाथ ऊपर रहे और जवाबी कार्रवाई हो उसमें? देखिए, जहां तक इस सिचुएशन की बात है तो हमें इसको 2 लेवल्स पर देखना होगा। एक तो टैक्टिकल लेवल पर कि वहाँ पर किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें। ये पहली बात तो ये चीज़ हुई है जब कि हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर अपने कुछ जवानों के साथ उनसे नेगोशिएशन करने गया था। वो नेगोशिएशन के टाइम पर उसके ऊपर हमला करना, ये चाइना की तरफ से एक धोखा था। ये सिर्फ एक गलत बात ही नहीं है, डिप्लोमेटिकली गलत है, मिलिटरली गलत है, और ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत सीरियस बात है। इसका रिस्पांस हमारी कंट्री कैसे करेगी, ये हमको देखना है। टैक्टिकल लेवल पर कैसे करेगी, क्या हम भी कुछ और जगह पर जाकर कुछ इलाके को ऑक्यूपाई करेंगे या नहीं करेंगे? कोई बिल्डअप होगा, लोकल लेवल पर होगा, रीजनल लेवल पर होगा, या पूरे बॉर्डर पर होगा? ये सब कुछ बातें हैं जिसके बारे में डिसीजन लेने पड़ेंगे वहां के कोर और कमांड लेवल पर, और नेशनल लेवल पर हमको ये है ना देखना है कि एक कंट्री का रिस्पांस किस तरीके से हो। क्या हम सिर्फ नेगोशिएशन से खुश हैं? क्या हमको कुछ इकोनॉमिक मेजर्स करने पड़ेंगे, और कुछ डिप्लोमेटिक स्टांस हमको बदलना पड़ेगा? ये सब चीजें देखने के बाद ही हमारी गवर्नमेंट इसमें काबिल हो सकेगी कि वो कोई स्टेटमेंट दे। जहां तक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस इशू इज कंसर्न,
मैं ये समझता हूं कि हमारी सारी पार्टियों को, जैसे वो हर कॉन्फ्लिक्ट में हमारा ये हिस्ट्री रही है कि हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा एकजुट रह के उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया है, ऐसे ही इस वक्त भी आई थिंक यही एक नीड ऑफ द आवर है। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमारी गवर्नमेंट को एम्बैरस करने का वक्त नहीं है ये। गवर्नमेंट चाहे उनके हाथों को स्ट्रेंथन करने का ये मौका है। और मैं ये समझता हूं कि जहां तक हमारी गवर्नमेंट की बात है, वो हमारे कमांडर्स के साथ मिलकर ये बैठकें कर वो एक करेक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे जी। और मैं ये समझता हूं कि ये करेक्ट टाइम है अभी। चाइना ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, पूरे वर्ल्ड के साथ प्रेशर में है, कोरोना के बाद प्रेशर में है, वहां से कंपनियां निकल रही हैं, इकोनॉमिकली उसका बुरा हाल होने वाला है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होने वाला है। इस वक्त हिंदुस्तान को मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर कुछ हार्श मेजर्स लेने पड़े तो उससे भी हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हार्श मेजर्स का मतलब क्या है? भारत सख्त कार्रवाई करे तो क्या करे? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।